हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहे थे, सर क्वेश्चन आंसर भी हमें इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो दोस्तों आपका जो है आज हम इसी वीडियो में जो है आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, वो भी आपके प्रोज के पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम बताएंगे। ठीक है, यानी दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम उसको आपको देख लेना है। यानी दोस्तों ये देख सकते हैं पूरे बुक्स हमने सेलेक्ट किया हुआ है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। यानी दोस्तों आपके जो क्वेश्चन 4 अंक के पूछे जाते हैं बिल्कुल वही हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ। बाकी आने वाले समय में आपको लॉन्ग बता देंगे, बट अगर नहीं आ पाता है वीडियोस तो आप कम से कम जो है 2022 में जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिख गए हैं लॉन्ग वाला, तो कम से कम लॉन्ग वाला आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, और चैनल पहली बार बिल्कुल चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सबसे पहले दिया गया, फटाफट जुड़ जाइए ताकि जितने भी और पेपर बचे उसका इंपॉर्टेंट क्लास आप देख पाएं और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर लेकर आए। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो पहला आपका चैप्टर है कि द लास्ट लेसन। ठीक है, तो इसमें आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है, कि हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट यम हेमल एंड स्कूल चेंज। यानी कहता है कि एम हेमल व स्कूल के प्रति फ्रेंच की भावनाओं में क्या परिवर्तन आ गया। एक बार इसको देख लीजिएगा, वैसे हमने इसको सिर्फ सेलेक्ट किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम नहीं थोड़ा करेंगे। अगर कहानी अगर बताना है तो हम आपको बता देते हैं इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि देखिएगा आपको रटना नहीं है। ठीक है, सही बच्चे ध्यान, आपको रटना नहीं है। आप कितने क्वेश्चन का आंसर आप रटेंगे नहीं, आप क्वेश्चन का अर्थ हिंदी में समझिए, उसको आप थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट करके भी लिखेंगे तो भी आपका नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ बच्चों आप ये लिखेंगे कि फ्रेंच ने स्कूल से बचने की कोशिश की, पहला बात। ठीक है, आगे लिखेंगे वह यानी कि मिस्टर हेमल की डांट और डंडे से डरता था। वह हेमल को बहुत सख्त मानता था और उससे लगभग नफरत करता था। उन्हें अपनी किताबें पसंद नहीं थी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपना समय बर्बाद किया। उसने महसूस किया कि उसने लगभग कुछ भी नहीं सीखा है। उनकी किताबें अब एक उपद्रव नहीं लगती थी। अब वह उन्हें अपने दोस्त मानने लगा था। एम हेमल के प्रति उनके मन में सहानुभूति और सम्मान था। वह अपने शासक और स्वभाव के बारे में सब कुछ भूल गया। तो ये था, यानी परिवर्तन आपसे पूछे उसके भावनाओं में क्या परिवर्तन आया। तो पहले तो वो तो डरता था, उनके मार और उनके डंडे से डरता था, लेकिन बाद में उसका जो उसके भावनाओं में, यानी किसके, फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स के भावनाओं में जो है थोड़ा परिवर्तन आ गया, और वो परिवर्तन आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, बस इतना इसमें करना था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ये आप देखते अगला क्वेश्चन जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि whom did, ठीक है, whom did एम हेमल blame for the ignorance in studies and why। यानी दोस्तों इसका अर्थ कहता है कि एम हेमल अध्ययन में अज्ञानता के लिए किसे दोषी ठहराता है और क्यों। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि एम हेमल अध्ययन में अज्ञानता के लिए किसे दोषी ठहराता है और क्यों ठहराता है। तो इसका आंसर लिखना, और कि आपको पेपर में 40 शब्दों में ही इसका आंसर देना है, तो आपको अच्छे से समझ करके आंसर लिखना होगा, तो इसका आंसर आप लिख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहां देखिए, एम हेमल ब्लेम द पेरेंट्स फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एज दे एंगेज्ड द बॉय इन फॉर्म वर्क। ठीक है, यानी दोस्तों इसका अर्थ यह है कि यम हेमल ने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए माता पिता को दोषी ठहराया क्योंकि उन्होंने लड़कों को खेती के काम में लगाया। ठीक है, खेती के काम में लगाया, फॉर्म यानी कि खेती के काम में, ठीक है, फॉर्म वर्क यानी खेती के काम में लगाया। आगे इसी में आप लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं आगे कि ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू सम extent as the also assigned the work of
गार्जियन टू बॉय लाइक फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों आगे आप लिख दिखाएंगे उन्होंने कुछ हद तक खुद को दोषी ठहराया क्योंकि उन्होंने फ्रॉन जैसे लड़कों को बागवानी का काम भी सौंपा था। ठीक है, इसके बाद ही आल्सो गेव देम वर्क ऑन हॉलीडे वेन एवर ही वांटेड टू गो फॉर फिशिंग, यानी कि दोस्तों जब भी वह मछली पकड़ने जाना चाहता था तो वह उन्हें छुट्टी के दिन भी काम देता था। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन जो है उसका हम अर्थ यानी हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लिख पाए, क्योंकि अब रटने की जरूरत यहाँ पर नहीं, आप कितना क्वेश्चन का आंसर रटेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि जो है आप सभी को इसका अर्थ जो है समझाया जाए ताकि आप लिख पाए पेपर में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा के बारे में हेमेल ने क्या कहा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा कि फ्रेंच भाषा के बारे में हेमेल ने क्या कहा। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डिड हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी हेमेल ने भाषा और उसकी उपयोगिता के बारे में क्या कहा, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर इसको हम हिंदी में आपको बता दें कि हेमेल ने घोषणा की कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। यह सभी भाषाओं में सबसे स्पष्ट और तार्किक भी थी। उन्होंने लोगों से इसकी रक्षा करने को कहा क्योंकि यह स्वतंत्रता की कुंजी थी, इसलिए उन्हें अपनी भाषा से प्यार और सम्मान करना चाहिए। ठीक है, यानी दोस्तों यम हेमेल डिक्लेयर दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दोस्तों यम हेमेल ने घोषणा की कि फ्रेंच भाषा जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। ठीक है, इट्स वाज आल्सो द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों उन्होंने उन्होंने लोगों से इसकी रक्षा करने को कहा क्योंकि यह स्वतंत्रता की कुंजी थी। ही आस्क्ड द पीपुल टू गॉड इट्स बिकॉज, क्योंकि इट्स वाज द की ऑफ फ्रीडम। ठीक है, वही कि उन्होंने लोगों की इसकी सुरक्षा करने को कहा क्योंकि यह स्वतंत्रता की कुंजी है। हिंस द मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, यानी दोस्तों उन्हें अपनी भाषा से प्यार और सम्मान करना चाहिए। इसका अर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है आप सभी तैयार करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला चैप्टर आपका दूसरा जो है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेयर बैग फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। ठीक है, यानी सीमापुरी में बच्चों के लिए कचरे का क्या महत्व था। इसका आंसर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका। ठीक है, याद रखिएगा कि सीमापुरी में बच्चों के लिए कचरे का क्या महत्व था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि सीमापुरी के लोगों के लिए कचरा जीवन यापन का साधन था, हालांकि इसका बच्चों के लिए एक अलग अर्थ था, जिनके लिए यह एक रहस्यमय पैकेज था जिसमें अज्ञात कीमती सामान था। ठीक है, आंसर आप लिखेंगे गेयर बैग वाज ए मीन्स ऑफ सर्वल टू द पीपल ऑफ सेवापुरी, यानी कि दोस्तों सेवापुरी के लोगों के लिए कचरा जीवन यापन का एक साधन था। ठीक है, हाउ एवर इट हैड डिफरेंट मीनिंग टू द चिल्ड्रेन, यानी कि दोस्तों हालांकि बच्चों के लिए इसका अर्थ था। ठीक है, फॉर हुम इट वाज मिस्टीरियस पैकेज दैट हैड अननोन वैल्यूएबल्स, यानी दोस्तों उनके लिए यानी कि हालांकि इसका बच्चों के लिए एक अलग अर्थ था, जिनके लिए यह एक रहस्यमय पैकेज था जिसमें अज्ञात कीमती सामान था। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके दोस्तों सातवां वाला आप देख पाएंगे कि हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, यानी दोस्तों मुकेश कौन था, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। एम्बिशन मान क्या होता है, महत्वाकांक्षा। ठीक है, इसका अर्थ हम आपको बता देते हैं।
अर्थ आप समझिएगा कि मुकेश जो है फिरोजाबाद के एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। उसने मोटर मैकेनिक और कार ड्राइवर बनने का सपना देखा था। वास्तव में उन्होंने अपना स्वामी बनने पर जोर दिया या वैसा बनने पर जोर दिया। यानी दोस्तों आंसर लिखिए, मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर, ठीक है, बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। यानी दोस्तों मुकेश जो फिरोजाबाद के एक चूड़ी बनाने वाले घर का जो है बेटा था। ही ड्रीम्स यानी उसका सपना था कि उसने मोटर मैकेनिक ऑफ बिकमिंग यानी बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक एंड ए कार ड्राइवर, ठीक है। यानी दोस्तों वह क्या, उसने मोटर मैकेनिक और कार ड्राइवर बनने का सपना देखा था। इन फैक्ट ही इंसाइटेड ऑन बिकमिंग हिज ऑन मास्टर, यानी उन्होंने अपना स्वामी बनने पर जोर भी दिया। यानी जो सपना देखा था मुकेश, उस पर वो काम करना शुरू किया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट ये भी है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी कि साहेब ने मिल्क बूथ पर काम क्यों किया, ठीक है, मिल्क बूथ पर, यानी कि साहेब ने मिल्क बूथ पर काम क्यों किया। तो इसका अर्थ दोस्तों ये होता है कि साहेब दूध के बूथ पर आनंद में शामिल हो गए क्योंकि उसके लिए उन्हें अधिक धन और भोजन की आवश्यकता थी। उनकी सेवा के लिए उन्हें 800 रुपये का भुगतान किया गया। यानी कि दोस्तों साहेब ज्वाइन द जॉय एट द मिल्क बोथ बिकॉज ही नीडेड मोर मनी एंड फूड फॉर दैट। यानी कि दोस्तों वही बात जो हमने आपको अर्थ में बताया कि साहेब दूध के बूथ पर आनंद में शामिल हो गए क्योंकि उसके लिए उन्हें अधिक धन और भोजन की आवश्यकता थी। ही वॉज पेड ₹80,000 फॉर हिज सर्विस, यानी कि उनके सर्विस और इनके इस काम के लिए उन्हें जो 800 रुपये का भुगतान किया गया। इसका अर्थ दोस्तों ये हो गया, ठीक है। आगे बच्चों बढ़ते हैं। अब अगला चैप्टर आपका आ जाता है डीप वाटर। डीप वाटर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, आइए इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों इस चैप्टर में अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षण देने के लिए क्या किया। इसका दोस्तों अर्थ ये होता है क्वेश्चन का, ठीक है, 2022 में पेपर में आया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपका कहा जाएगा। तो इसका दोस्तों आप अर्थ ये लिखेंगे, हम आपको थोड़ा हिंदी में समझाते हैं कि प्रशिक्षक ने डगलस को अपना चेहरा जो है पानी के नीचे रखना और सांस छोड़ना और अपनी नाक को ऊपर उठाना और सांस लेना सिखाया। आप चाहे तो इतना बिल्कुल लिख सकते हैं, आगे भी जोड़ना चाहे तो लिख सकते हैं कि तब डगलस को अपने पैरों से कई हफ्तों तक किक मारनी पड़ी जब तक कि वह शिथिल न हो जाए। 7 महीने के बाद प्रशिक्षक ने उसे पूल की लंबाई में तैरने के लिए कहा। अब वही यहाँ पर आंसर आप देंगे कि द इंस्ट्रक्टर थॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू राइज हिज नोज एंड इनहेल। यानी कि दोस्तों प्रशिक्षक ने डगलस को अपना चेहरा पानी के नीचे रखना और सांस छोड़ना और अपनी नाक को ऊपर उठाना और सांस लेना सिखाया। देन यानी कि तब डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग्स फॉर मेनी वीक्स। यानी कि दोस्तों तब जो है, ठीक है, तब डगलस को अपने पैरों से कई हफ्तों तक किक मारनी पड़ी जब तक वह शिथिल न हो जाए। वीक टिल देयर रिलैक्स्ड आफ्टर, यानी उसके बाद 7 मंथ यानी 7 महीने। द इंस्ट्रक्शन टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ पूल। तब जो है यानी कि दोस्तों कई हफ्तों तक किक मारनी पड़ी जब तक वह शिथिल न हो जाए। 7 महीने के बाद प्रशिक्षक ने उससे पूल की लंबाई में तैरने के लिए कहा, ठीक है। इसका दोस्तों अगला है आपका क्वेश्चन है कि हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। यानी कि दोस्तों ताल कितना गहरा था, पानी के अंदर क्या था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ताल कितना गहरा था, पानी के अंदर क्या था।
ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि इसका आंसर बच्चों आप ये देंगे कि उथले सिरे पर यह केवल 2 या 3 फीट गहरा था। गहरा पूछा था, ताल कितना गहरा था, तो उथले सिरे पर जो है यह केवल 2 या 3 फीट गहरा था। दूसरी ओर यह जो है 9 फीट गहरा था। ठीक है, यह काफी क्रमिक था, उसमें पानी भरा हुआ था। बस इतना ही देना है कि इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, यानी जो ताल कितना गहरा था, 2 से 3 फीट था। एट द शैलोस एंड, यानी कि दोस्तों उथले सिरे पर, जिधर, ठीक है, उथले सिरे, इट इन 9 फीट एट द अदर हैंड, यानी दूसरे तरफ जो है 9 फीट गहरा था। दैट वाज क्विट ग्रेजुअल, इट वाज फेल्ड विथ वाटर, यानी कि दोस्तों वो 9 फीट गहरा था, यह काफी क्रमिक था, उसमें पानी भरा हुआ था। बस इसका आंसर इतना ही आपको यहाँ पर देना था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला आपका चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर जो 4 है कि द रैट ट्रैप। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन आप याद करना चाहते हो तो और एक्स्ट्रा भी याद कर सकते हैं। इससे पिछली बार क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछा गया था। ठीक है, इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला विलमेंसन रिसीव्ड फ्रॉम द पेडलर, यानी दोस्तों एडलर ने फेरी वाले से क्या क्रिसमस उपहार प्राप्त किया। ठीक है, इसका अर्थ दोस्तों ये होता है, थोड़ा सा हम आपको हिंदी में बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी दोस्तों फेरी वाला जो है क्रिसमस उपहार के रूप में एडला जो है विलमेंसन, ठीक है, के लिए एक छोटा सा पैकेज छोड़कर चला गया था। इसमें एक छोटी चूहेदानी और 3 झुर्रीदार 10 क्रोनर नोट थे। ठीक है, पत्र में एडला की दयालुता और आतिथ्य के लिए प्रशंसा के शब्द थे। तोहफा देकर वह खुश हो गई। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आप दिखाएंगे कि द पेडलर हैड गॉन लिविंग बिहाइंड ए लिटिल पैकेज ऑफ एडला, ठीक है, विल मेंशन एज ए क्रिसमस गिफ्ट, यानी दोस्तों फेरी वाला जो है क्रिसमस उपहार के रूप में एडला विल मेंशन के लिए एक छोटा सा पैकेज छोड़कर चला गया था। ठीक है, इसमें जो था इट कंटेंट, इसमें ए स्मॉल रेड ट्रैप, यानी इसमें एक छोटा चूहेदानी था। रेड ट्रैप में चूहादानी था और 3 झुर्रीदार 10 क्रोनर नोट था, यानी एंड 3 विरिनक्लेड 10 कॉर्नर नोट्स। द लेटर हैड वर्ड्स ऑफ पेयर्स, यानी वर्ड ऑफ प्राइस ऑफ एडला काइंडनेस एंड होप हॉस्पिटलिटी, सी वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट। ठीक है, यानी कि दोस्तों कि इसमें एक छोटा चूहेदानी और 3 झुर्रीदार 10 क्रोनर नोट थे। पत्र में एडला की दयालुता और आतिथ्यता के लिए प्रशंसा के शब्द थे। तोहफा देखकर वह खुश हो गई। बस इतना ही इसमें लिखना था। अगला इसमें है कि हुम वाट रेड ट्रैप सेलर हाउ डिड द मेक देम, यानी दोस्तों चूहेदानी जो है विक्रेता कौन था, वह उन्हें कैसे बनाता था। ठीक है, इसका आंसर, यानी कि चूहेदानी विक्रेता कौन था, वह उन्हें कैसे बनाता था। ठीक है, आंसर आप लिखेंगे चूहेदानी बेचने वाला एक गरीब आवारा था जो फटे पुराने कपड़े पहनता था। वह अपनी आजीविका कमाने के लिए चूहेदानी बेचता था। उसने उस सामग्री से चूहेदानी बनाई जिसे वह लोगों से भीख मांगता था। बस यही इसका आंसर हो गया, यानी द रेड ट्रैप्ड सेलर वाज ए पुअर, ठीक है, बैकबोन्ड वेयरिंग शेवी रेग्ड और क्लोथ्स, यानी दोस्तों वो चूहेदानी बेचने वाला एक गरीब आवारा था जो फटे पूरे कपड़े पहनता था। वह अपनी आजीविका ही सोल्ड रेड ट्रैप टू अर्न हिज लाइवलीहुड,
ही मेड रेट्रेप फ्रॉम द मटेरियल दैट ए बैग्ड फ्रॉम द पीपल, यानी कि दोस्तों आजीविका के लिए चूहेदानी बेचता था। वह उसने उस सामग्री से चूहेदानी बनाई जिसे वह लोगों से भीख मांगता था। बस इतना ही इसमें देना था। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फैलन इनटू ए रेट ट्रैप, यानी फेरी वाले ने क्यों सोचा कि वह वास्तव में चूहेदानी में फंस गया है। ठीक है, इसका अर्थ दोस्तों ये होता है कि एक दिन जब उसने जमींदार का धन चुरा लिया तो वह जंगल में चला गया। यह बहुत बड़ा था, काफी देर तक टहलता रहा, लेकिन वह इससे बाहर नहीं निकल सका। तब उसने सोचा कि वह चूहेदानी में गिर गया है। इसका अर्थ दोस्तों यही होता है कि वन डे, एक दिन, व्हेन द स्टोल क्रोफ्टर ए मनी ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि दोस्तों एक दिन जब उसने जमींदार का धन चुरा लिया तो वह जंगल में चला गया। इट वॉज वेरी बिग, यानी वो बहुत बड़ा था। ठीक है, यह बहुत बड़ा था। ठीक है, ही केप्ट ऑन वॉकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी वह काफी देर तक टहलता रहा, लेकिन ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, यानी दोस्तों वह इससे बाहर नहीं निकल सका। तब ही थॉट दैट ही हैड फेलन इनटू द रेट ट्रैप, तब उसने ये सोचा कि वह चूहेदानी में गिर गया है। ठीक है, इसके दोस्तों अगला क्वेश्चन कि व्हाई डिड द पैडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज द रेट ट्रैप, यानी फेरी वाले ने संसार को एक चूहेदानी क्यों समझा। 2022 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों इसका अर्थ आप ये लिखेंगे, फेरी वाले ने सोचा कि दुनिया एक चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं है। वह संसार और उसके लोगों पर दया नहीं करता था। दुनिया लोगों के लिए केवल फंसाती है। लेखक इस दुनिया के लिए अक्सर चूहेदानी के रूपक का उपयोग करता है। बस इसका दोस्तों अर्थ यही होता है कि द पैडलर कंसाइडर द वर्ल्ड वाज नथिंग बट द रेट ट्रैप, यानी दोस्तों वही कि फेरी वाले ने सोचा कि दुनिया एक चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं है। ही डिड नॉट कंसाइडर काइंडली ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स पीपुल, यानी दोस्तों वह संसार और उसके लोगों पर दया नहीं करता था। ठीक है, द वर्ल्ड सेट ओनली बिट्स फॉर पीपल, यानी दोस्तों दुनिया लोगों के लिए केवल फंसाती है। द ऑथर यूजेज द मेटाफर ऑफ रेट ट्रैप फॉर द वर्ल्ड वेरी ऑफ्टेन, यानी दोस्तों ठीक है इस दुनिया के लिए अक्सर चूहेदानी के रूपक का उपयोग करता था, यानी लेखक इस दुनिया के लिए अक्सर चूहेदानी के रूप में इसका उपयोग करता था या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड द रेट ट्रैप सेलर द वुड्स, यानी कि दोस्तों जंगल में चूहेदानी विक्रेता के साथ क्या हुआ ये आपको बतानी है। तो इसका अर्थ आप लोग सुन लीजिएगा कि फेरी वाले को एहसास हुआ कि यानी जंगल में, ठीक है, यानी फेरी वाले को एहसास हुआ कि उसने अपनी जेब में चुराए गए पैसे के साथ सार्वजनिक राजमार्ग पर नहीं चलना चाहिए। वह जंगल में चला गया। वह लकड़ी के सिरे पर आए बिना चलता रहा, यानी कि बिना अथवा करते हुए जो है चलता रहा दिन भर। तभी उसे एहसास हुआ कि वह चूहेदानी में गिर गया है। ठीक है, वही चीज़ें हैं कि द पैडलर रियलाइज दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विद द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट, यानी कि दोस्तों फेरी वाले को यानी जंगल में ही फेरी वाले को एहसास हुआ कि उसे अपनी जेब में चुराए गए पैसे के साथ सार्वजनिक राजमार्ग पर नहीं चलना चाहिए। वह जंगल में चला गया। ही वेंट इनटू द वुड्स, ठीक है, यानी कि वह जंगल में चला गया। ही वेंट इनटू द वुड्स, ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग, यानी कि दोस्तों वह जंगल में चला गया। वह लकड़ी के सिरे पर आए दिन यानी कि आए बिना चलता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह चूहेदानी में फंस गया। देन द रियलाइज दैट द हैड फैलन द रेट ट्रैप, यानी उसको बाद में एहसास हो गया, यानी चलते हुए लकड़ी को चल रहा था तो लकड़ी पर चलते हुए सोचा कि लास्ट में वही सोचा कि वह जो है चूहेदानी में फंस गया है। बस इसका अर्थ दोस्तों यही होता है। अब दोस्तों लास्ट चैप्टर है आपका इंडिगो में 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आइए इसको हम फटाफट देख लेते हैं। What prompted गांधी जी टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि दोस्तों
अंग्रेजों को भगाने के लिए किस बात ने गांधी जी को प्रेरित किया? इसका अर्थ आप सभी बहुत ही ध्यान समझिएगा कि चंपारण के किसानों को ब्रिटिश जमींदारों द्वारा नील उगाने के समझौते से मुक्त होने के लिए मुआवजा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस अन्याय ने गांधी जी को छुआ और उन्होंने अंग्रेजों को भगाने या अंग्रेजों से प्रस्थान का आग्रह करने का फैसला किया। इसका दोस्तों यही आपका अर्थ होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी, ठीक है, चाइड द लॉयर्स, यानी गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा? इसका अर्थ दोस्तों ये होता है कि गांधी जी ने गरीब बटाईदारों से मोटी फीस वसूलने के लिए वकीलों को फटकार लगाई। उसने सोचा कि इस तरह के मामलों को अदालत में ले जाने से दबे कुचले और भयभीत किसानों का बहुत कम भला हुआ है। गांधी जी के अनुसार उनके लिए राहत भय से मुक्त होना था। यही इसका अर्थ होता है बच्चों, ये आप बना करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका इस चैप्टर में जितने भी, यानी पूरे बुक से आपके प्रोज से जितने भी आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते थे हमने बताया। लॉन्ग कोशिश अगर समय मिला तो लॉन्ग भी हम आपको बता देंगे, बट आप सभी को जो है आपको 2000 कम से कम 22 वाले क्वेश्चन को आपको देख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, देख लेना है। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको सप्लीमेंट्री में भी आपको 2022 का ही क्वेश्चन जो है आपको देख लेनी है। और पोएट्री में जो एक्सट्रैक्ट आती है उसको आप लोग देख लीजिएगा, 2022 वाला ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।